आज इस वीडियो में हम कैनवा का यूज़ करके बनाने वाले हैं यूट्यूब के लिए चैनल आर्ट यानी यूट्यूब की बैनर इमेज। बिल्कुल एकदम स्क्रैच से हम जो है यूट्यूब की बैनर इमेज बनाएंगे। जिसने भी हमारा यूट्यूब का कंप्लीट कोर्स देखा है उन्हें पता है कि जो चैनल आर्ट है उसकी डायमेंशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, बट कैनवा का यूज़ करके हम बहुत ही ईजिली चैनल आर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। वीडियो को शुरू करें। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS गिफ्टेक चैनल। जैसा मैंने बताया आज हम यूट्यूब के लिए चैनल आर्ट बनाने वाले हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली बहुत सारी यूजफुल वीडियोस एंड कंटेंट जो है लाते रहते हैं। साथ ही अगर आप कैनवा का पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपके लिए कैनवा का फ्री कोर्स अवेलेबल है। अभी हम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कैनवा का एक बेसिक ओवरव्यू हम जान चुके हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम टूल्स से फैमिलियर होंगे और उतनी जल्दी हम जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने जो डिज़ाइंस हैं उनको भेजिए। सबसे पहले चैनल आर्ट की बात कर लेते हैं। तो चैनल आर्ट का जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का डायमेंशंस होती हैं। सबसे पहले जो चैनल आर्ट हमारी जो मैक्सिमम जो इसका साइज होता है दैट इज 2560 बाई 1440, यानी इस साइज में इस पर्टिकुलर डायमेंशन में आपको जो है अपनी चैनल आर्ट बनानी है। लेकिन ये पूरी जो चैनल आर्ट है ये तभी दिखेगी जब कोई पर्सन आपके चैनल को टीवी पर ओपन करेगा। उसी के साथ में जो ये आप एरिया देख रहे हो, ये जो रेक्टेंगल आप यहाँ पर देख रहे हो, ये डेस्कटॉप के लिए, यानी जब कोई डेस्कटॉप पर आपकी चैनल को ओपन करेगा तो उसे ये वाला पार्ट जो ये रेक्टेंगल है ये दिखेगा। उसी के साथ में अगर कोई मोबाइल फोन पर आपका चैनल ओपन करता है तो उसे ये वाला जो पार्ट है, यानी ये जो आप यहाँ पर इधर रेक्टेंगल देख रहे हैं छोटा वाला, दैट इज 1546 बाय 423 ये दिखेगा। तो ये जो 1546 बाय 423 होता है इसे हम सेफ एरिया बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो टीवी पर भी कोई ओपन करे आपका चैनल, चाहे डेस्कटॉप पर करे, चाहे टैब पर करे, चाहे मोबाइल पर करे, सबको दिखेगा। तो इसीलिए हम इसको सेफ एरिया बोलते हैं। और हमारा जो मेन कंटेंट होता है, मेन डिजाइन होती है, वो हम यहाँ पर करते हैं। बाकी यहाँ पर तो आप रैंडम कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए कैनवा पर चलते हैं। ध्यान से समझेंगे कि हम इसको जो है क्रिएट करेंगे कैसे, जिससे आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जैसे टेम्पलेट से कुछ इंस्पिरेशन हम ले लेते हैं। जैसे मैं टेम्पलेट्स यहाँ पर ओपन करती हूँ। आपको अगर लगता है कि इतना आपके पास टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा आप स्क्रैच से बनाने में एफर्ट नहीं दे सकते, वैसे बहुत ही आसान है वो, बट स्टिल अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर आप टेम्पलेट्स का यूज़ करके और अपने जो डिज़ाइन है उनको क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैं एग्जाम्पल जस्ट एक ले रही हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब बैनर सेलेक्ट करती हूँ या फिर यूट्यूब चैनल आर्ट सर्च करती हूँ तो मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी उठाकर देख लो, सभी में जो हमारा कंटेंट है ना वो इधर मतलब लाइक मिड में ही लिखा हुआ है, बाकी तो रैंडम इमेजेस हैं। ठीक है, ये आप कोई भी इमेज जो है उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, सब में ऐसा ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो कंटेंट है वो मिड वाला पार्ट ही वहां पर हमें फोकस करना है। तो हम भी यही ध्यान रखेंगे। बट मैंने जैसे बोला कि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताने वाली हूँ चैनल आर्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्रिएट डिजाइन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है चैनल आर्ट। चैनल आर्ट लिखिए, यूट्यूब बैनर लिखिए, यहाँ पर आप यूट्यूब बैनर जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसा आपने देखा दिस वुड बी, हम ये इमेज का भी रेफरेंस लेते जाएंगे, हम इस इमेज का भी रेफरेंस लेते जाएंगे। 2560 बाई 1440 की ये जो इमेज है यहाँ पर ओपन हुई है। अब यहाँ पर क्योंकि जो मेरा सेफ एरिया है, मैं चाहूंगी मेरा कंटेंट उसी पे आए, तो पहले ही मैं उसको आउटलाइन कर लेती हूँ। जैसे कि ये मेरा जो पार्ट है दैट इज 1546 बाय 423। तो अब इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक पहले मैं शेप ले रही हूँ। जैसे कि मैं ये स्क्वायर शेप ले लेती हूँ एलिमेंट से, और इसको जो है जैसे आप देखोगे मैं इसको मूव कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर विड्थ और हाइट लिखा आ रहा है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। विड्थ जो है वो मुझे करनी है 1546 और हाइट करनी है 423। तो वही कर लेते हैं चलो। तो विड्थ हमारी हो जाएगी 1546। तो देखेंगे आप, मैंने 1546 के आसपास ये विड्थ रख ली। उसके अलावा जो मेरे को हाइट रखनी है वो रखनी है 423। तो ठीक है, तो उसके आसपास जो है मैं जो इसकी हाइट है वो रख लेती हूँ। तो 1546 एंड 423 जो मैंने है इसकी डायमेंशन रख ली स्क्वायर की, और इसको मैं बिल्कुल मिड पार्ट में डाल देती हूँ। तो अब मतलब ये वाला जो मेरा सेक्शन है इसी में ही मुझे मेरा कंटेंट डालना है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से कलर जो है शेप का ये नो कलर कर देती हूँ
और इसको जो है आउटलाइन कर देती हूँ, बहुत ही बारीक सी मैं जो आउटलाइन है वो दे देती हूँ, ठीक है। सो ये आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर शेप जो है मेरी आ गई है। अब आप चाहें तो अपना डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद इस शेप को हटा भी सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का हमारे लिए एक रूलर यानी स्केल का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल अगर आपको चैनल आर्ट बनानी है तो उसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले कुछ इमेजेस जो आपके ऑलरेडी अगर हैं आपके ब्रांड से रिलेटेड तो वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, या फिर नॉर्मली आप फोटो जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें आपका चैनल किस रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा चैनल जो है वो लेट्स से टेक्निकल रिलेटेड है यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक चैनल है मेरा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पर आप लगा दीजिए, ठीक है। मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ। इसको जो पोजीशन है इसको कर दीजिए आप बैकवर्ड, ठीक है, सबसे पीछे चली जाए ये इमेज। उसके बाद में इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है आप थोड़ी सी कम कर दीजिए, ठीक है। ये मतलब ऐसी टेक्निक है जो हर एक नीच पर अप्लाई होगी, ठीक है। आप चाहें तो इमेज को मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, कोई भी इमेज जो है आप यहाँ से ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। म्यूजिक से रिलेटेड है तो कुछ ऐसा ले सकते हो, ठीक है। तो दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। ये जैसे मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पर जो है आप अपने चैनल का एक जो भी आपके चैनल का ब्रीफ है, चैनल का नाम हो गया, चैनल का लोगो हो गया, वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर अपना ट्राई करूँगी कि मैं अपना यहाँ पर लोगो लगा दूँ, ठीक है। तो लोगो लगाने के लिए सबसे पहले मैं एक जो राउंड शेप है वो ले लेती हूँ, जिससे कि उस पर ही मैं अपना लोगो जो है फिट कर पाऊँ। तो यहाँ मैंने ये शेप ले लिया है, और जो कलर्स हैं वो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। जैसे अभी मैं के लिए मैं ब्लैक रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरी जो है इमेज में लगाऊंगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं अपना जो लोगो है वो रैंडम मैंने एक लोगो लिया है, उसको मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। ये अपलोड करने के बाद में ये मेरा लोगो आ गया है, और इसको जो है मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मुझे जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज करना होगा। तो इसका जो कलर है मैंने वाइट कर दिया है। लोगों को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसको मैं अब अपने जो लोगो है उस थीम का जो है चेंज कर देती हूँ एक बार। अब जैसे मान लो अगर आपको यहीं से ही कोई इमेज चाहिए, जैसे फोटोज अगर आपको चाहिए, तो आप टेक्नोलॉजी जैसे मैंने टाइप किया है, और यहाँ पर जो कलर है वो आप चूज कर सकते हो। कलर मतलब आपके जैसे जैसे मैंने ऑरेंज कलर को चूज कर लिया, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे जो ब्रांड लोगो है उससे ये मिलता जुलता है, ठीक है। सो इसीलिए अब मैंने यहाँ पर जो इमेजेस आई हैं उनमें से आप जो है चूज कर सकते हो। तो ये वाली एक इमेज मुझे मिली है, लाइक ये ऑरेंज कलर में इमेज थी, मैंने इसको जो है फ्लिप कर दिया है इस साइड, ठीक है। और अभी मैं इसको जो है इसकी जो पोजिशनिंग है वो मैं कर दूंगी बैकवर्ड, जिससे कि ये इमेज सबसे पीछे चली जाए और जो मेरा ऑब्वियसली लोगो था वो सब क्या हो आगे आ जाए। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से लोगो आ गया, ठीक है। और अभी ये जो मैंने यहाँ पर जो ये रखी हुई थी, ये जो मैंने लाइन रखी हुई थी, इसको ऑब्वियसली मैंने इसलिए रखा हुआ था जिससे कि मैं अपना अलाइनमेंट सही कर पाऊँ, जो मेरे को चैनल आर्ट में जो मिड पार्ट में यानी सेफ एरिया में मुझे जो चाहिए वो मैं रख पाऊँ। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये जो राउंड शेप है इसके बीच में ये जो लोगो डालना है इसको मैं ट्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है हम कुछ टेक्स्ट डालेंगे, उस टेक्स्ट में हमारे चैनल का नाम और कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारा चैनल जो है लाइक उस पर कब वीडियोस आती हैं, क्या आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो नीचे, बट आई वुड प्रेफर कि इतनी ज़्यादा चीज़ें इतने से छोटे से एरिया में स्टफ मत करो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि डेस्कटॉप पर ये पूरा एरिया यहाँ पर शो होगा, तो हम वो ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैनल का नाम और कुछ डिटेल्स डाल रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोगो आ गया है, और यहाँ पर मैंने चैनल का जो नाम है वो लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप वेलकम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कब मैं वीडियोस आपके लिए मतलब इस चैनल पर लेकर आऊँगी, दैट इज़ गेट लेटेस्ट टेक वीडियोस एवरी सैटरडे, ठीक है। और यहाँ पर बस एक चीज़ मुझे करनी है, दैट इज़ आई वॉन्ट यूट्यूब सब्सक्राइब वाला बटन होता है ना, वो मुझे चाहिए, ठीक है। बिकॉज अच्छा लगता है, ऑब्वियसली कॉल टू एक्शन है, ठीक है। सो यूट्यूब सब्सक्राइब वाला मैं पार्ट यहाँ पर इस तरह से सर्च कर रही हूँ। लेट्स से कि अगर मुझे कुछ मिल पाता है, नहीं तो मैं जो है दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने आपको अनस्प्लैश बताया था, वेक्टर बताया था, वहाँ से हम कर सकते हैं। बट कोई नहीं, मुझे फ्री में भी यहाँ पर जो है ये मिल गया सब्सक्राइब, और ये वाला यहाँ पर बटन है। तो मैं एक काम करती हूँ, जो प्रेस बेल आइकन वाला बटन है इसको मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, और आई विल पुट इट हेयर, ठीक है। सो इस वाले इमेज को मैं इधर लगा देती हूँ। ऑल राइट, इसको मैं सेंटर में कर देती हूँ। ऑल राइट, या सो ये मेरा जो एक डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल सा मैंने ये ट्राई किया है, ठीक है। एंड इसको हम जो है
इसमें हम जो है और भी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ये मैंने सबसे सिंपल डिज़ाइन ट्राई किया है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपका जो पीछे बैकग्राउंड है इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये वाला थोड़ा सा लाइट लग रहा है, विजिबिलिटी इतनी नहीं है, तो आप सिंपली ये जो आपका जो शेप हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लगाई थी इसका कलर जो है ना आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर में ये देखो मेरे ब्रांड कलर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्लैक किया तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हो गया, ठीक है। इस शेप को भी आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कुछ एजी बनाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ ऐसा शेप देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर ट्राई कर लेती हूँ, नहीं तो हम स्क्वायर वाला जो पार्ट है वही रखेंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो आई थिंक आई वुड गो विद दैट स्क्वायर वन बिकॉज वही सही लग रहा था, ठीक है। तो हम वही जो है वापस से रख लेते हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से कुछ हमारा जो ये डिज़ाइन है ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन हमने बना के तैयार किया है। उसके अलावा अगर आप अपने सोशल मीडिया आइकन्स लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जैसे मान लो अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम इस तरीके से यहाँ पर सर्च करो, इंस्टाग्राम का ये आइकन आ जाएगा, ये वाला आइकन ले लो, बहुत ही इसको छोटा सा कर दो, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। वैसे ही फेसबुक का आइकन ले लो, एंड फेसबुक का आइकन लेने के बाद में इसको भी बिल्कुल हम छोटा सा कर देंगे, लाइक बिल्कुल इतना ही जितना हमने इंस्टाग्राम का आइकन किया है, इसी का ही अलाइनमेंट हम फिक्स कर देंगे। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो इसको भी हम सेम कर देंगे जितना हमने इंस्टाग्राम का लिया है। ऑलराइट, इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। देन वैसे ही हम जो है ट्विटर का ले लेंगे। अगर आप हैं ट्विटर पर तो आप ट्विटर का आइकन ले लीजिए, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हम सभी स्क्वायर ले रहे हैं तो ट्विटर का भी हम स्क्वायर ही आइकन लेंगे और इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। ऑलराइट, सो ये हमने यहाँ पर रख दिया। एंड उसके अलावा अगर और कोई है, जैसे मान लीजिए टेलीग्राम पर हैं आप, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म पर हैं, वो आप यहाँ से जो है पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं टेलीग्राम वाला भी ले लेती हूँ। ये करने के बाद में अब जैसे कि आपको टेक्स्ट यहाँ पर लेना है, उस टेक्स्ट में जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग ले लेती हूँ और हेडिंग में जैसे जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप लिख दीजिए @ जैसे कि टेक्निकल टेक लेट्स से 07, ठीक है। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल ही कम कर देती हूँ। ओके, सो ये जैसे मैंने 15 इसका वो कर दिया साइज़, और ये यहाँ पर मैं लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप जो भी कलर आपको ठीक लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग, विजिबिलिटी आप देख लीजिए। जैसे मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ या फिर हम वाइट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। आप चाहो तो इसको शेडो भी दे सकते हो इफेक्ट्स में। जैसे अगर आपको लग रहा है कि इन केस ये थोड़ा सा विजिबल नहीं लग रहा तो आप शेडो भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल जो शेडो है वो यहाँ पर दे देती हूँ, ठीक है। एंड इसी को ही मैं कॉपी कर देती हूँ। 4 बार मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो आप चेंज कर सकते हो। मतलब आपका ऑब्वियसली फेसबुक पर अलग होगा, इंस्टा पर अलग होगा, तो इनको आप जो है चेंज कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पर जैसे मान लो अगर आपका जो भी फेसबुक का यूज़र नेम है, जो भी नेम से आप फेसबुक पर, वो आप यहाँ डाल दो। ट्विटर पर जिस नाम पर, टेलीग्राम पर जिस नाम से हो वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो ये हमारा डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से बना। ये बहुत ही सिंपल जो हमने चैनल आर्ट है वो बनाई है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डाल दी, जो भी हमारा लाइक चैनल का नेम था वो डाल दिया, सब्सक्राइब आइकन डाल दिया। तो ये बहुत ही हमने सिंपल सी एक चैनल आर्ट बनाई। अब अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, ठीक है, इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए कुछ और भी एडवांस चैनल आर्ट, कुछ और भी एडवांस्ड यूट्यूब से रिलेटेड जो थंबनेल्स वगैरह हो गए वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि क्या आप ऐसी जो वीडियोज़ हैं वो और देखना चाहते हो। तो आप मुझे कमेंट करोगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको किस तरह की और वीडियोज़ देखनी है, किस तरह की और डिज़ाइंस आप चाहते हो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊँ। अभी हम बहुत ही सिंपल डिज़ाइंस पे काम कर रहे हैं और आपने एक और भी चीज़ नोटिस करी होगी, हम सारे फ्री जो टूल्स हैं ना उनका यूज़ कर रहे हैं। तो एडवांस टूल्स पर भी हम जाएंगे, यानी प्रो टूल्स पर भी हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो है आपको बहुत सारा सपोर्ट हमें करना पड़ेगा, कमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा। और
तो बस इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। सो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। एंड कंप्लीट कोर्स कैनवा का चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।